हेलो बेटा। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था अवतल दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है बेटा। उत्तल दर्पण के लिए जो आज हम देखने वाले हैं सूत्र वही आएगा, लेकिन डेरिवेशन जो है वो थोड़ा अलग तरीके से है, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम यहाँ पे करते हैं उत्तल दर्पण के लिए जो डेरिवेशन है बेटा वो करने की कोशिश करते हैं। तो उत्तल दर्पण सबसे पहले बता लेते हैं हम उत्तल दर्पण। और आपको पता होगा बेटा उत्तल दर्पण के जो अंदर पॉलिश होती है, ठीक है, और इसका जो मुख्य अक्ष होता है ऐसे बीच में से जाता है, यहाँ फोकस होता है इसका, यहाँ सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए आपकी कोई वस्तु रखी हुई है बेटा, ओ डैश नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। यहाँ से कोई किरण जाएगी मुख्य अक्ष के पथ समांतर, तो टकराकर बेटा ये इस तरह से हो जाती है। और हम पीछे जब इसे एडजस्ट करते हैं तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये फोकस से होके आ रही है। यही लाइट अगर मान लीजिए हम ऐसे डालेंगे सेंटर पे, तो बेटा यही लाइट सेंटर पे ऐसे जाएगी, और सेंटर की लाइट जाती है तो आपको पता है कि सेंटर से कोई किरण जाती है तो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाती है। ये दोनों लाइनें जहां कट कर रही हैं वहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब को हम बोल देते हैं बेटा आई आई डैश, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट यहाँ पे है इसे एन बोल देते हैं, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं इस पर पी। ये जो पोल होता है और ये जो पॉइंट है ये दोनों बिल्कुल आसपास होते हैं, तो इसीलिए हमने इसी पॉइंट को पोल मान लिया है, ठीक है। आइए हम करते हैं त्रिभुज का जो समरूप नियम है, त्रिभुज समरूप। कौन कौन से त्रिभुज ले रहा हूं पहले मैं बेटा, पहले ले रहा हूं ओ डैश सी व आई डैश सी। इसमें क्या होगा, ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर ओ सी अपॉन आई सी, ठीक है बेटा। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। फिर दूसरा मैं कौन सा लूंगा, देखिए एन पी एफ और आई डैश। तो यहाँ पे ले लेता हूं मैं एन पी एफ व आई डैश एफ। इन दोनों समीकरण को ले लेता हूं और फिर ट्राई करते हैं। तो देखिए इसमें मैं लेता हूं तो जो भुजाएं एन पी अपॉन आई डैश बराबर पी एफ अपॉन आई एफ, ये हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन चुका है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये ओ डैश है उतना ही बड़ा ये एन पी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा कि जो ओ डैश है वो बराबर किसके है, एन पी के। तो ये वाला मान जब मैं इस समीकरण में रखूंगा तो ये समीकरण तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर पी एफ अपॉन आई एफ। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 ये दोनों लगभग बराबर दिख रहे हैं, तो इसके बराबर मैं इसे रख सकता हूं। तो ये रखूंगा ओ सी अपॉन आई सी बराबर पी एफ अपॉन आई एफ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये समीकरण नंबर आप 4 दे दीजिए। अब यहाँ मान रखना शुरू करते हैं। ओ सी कहां से कहां तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं ओ सी को ऐसे लिख सकता हूँ ओपी प्लस पीसी, यहाँ लिख दीजिए ओपी प्लस पीसी अपॉन आईसी कहां से कहां तक है, आईसी आपका यहां से यहां तक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं पीसी माइनस पीआई, पीसी माइनस पीआई बराबर पीएफ फोकल लेंथ होती है तो फोकल लेंथ ही लिखा रहने दीजिए इसे, अपॉन आईएफ। आईएफ ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी कैसे निकाल सकते हैं बेटा, पीएफ माइनस पीआई, पीएफ माइनस पीआई, ठीक है बेटा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखना शुरू करते हैं। ओपी क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और आपको पता है जहाँ वस्तु रखी रहती है वो ध्रुव से उस दूरी को क्या बोलते हैं, यू। बाएं तरफ है तो माइनस का यू आएगा, प्लस टीसी। उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है तो पॉजिटिव का होता है, जिसे हम आर लिख देते हैं प्लस का, अपॉन पीसी फिर से वही आर है तो आर हो जाएगा, माइनस पीआई जहाँ प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब किधर बन रहा है दाईं तरफ, तो प्लस का आएगा, प्लस का बी बराबर पीएफ। बेटा उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है, धनात्मक होता है, तो यहाँ एफ लिख देंगे अपॉन पीएफ। तो पीएफ है फिर धनात्मक है तो पीएफ माइनस पीआई, पीआई बेटा ये धनात्मक है और बी है तो बी। उसके बाद आर बराबर 2एफ होता है। हम जानते हैं जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस का दुगना होती है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस का यू प्लस 2एफ अपॉन 2एफ माइनस बी बराबर एफ अपॉन एफ माइनस बी, ये हो जाएगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का यू एफ, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर
प्लस का यूवी और माइनस का 2bf बराबर, इसका इसमें करेंगे तो 2f स्क्वायर माइनस का bf, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा uf प्लस uv बराबर प्लस का bf। ये जो समीकरण नंबर 5 आया है, इसमें हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में uvf से भाग देने पर, uvf से जो हम भाग देंगे बेटा, तो देखो जब मैं इसमें uvf से भाग दूंगा तो u और f तो कट जाएंगे, क्या बचेगा सर माइनस का 1/v, इसमें भाग दूंगा तो क्या बचेगा प्लस का 1/f, और इसमें भाग दूंगा तो bf से bf कट जाएगा, क्या बचेगा 1/u, इसको उधर लाके भेज दो, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा बेटा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये समीकरण देखिए आप अवकल दर्पण के लिए देखें चाहे उत्तल दर्पण के लिए, दोनों के लिए जो डेरिवेशन है फॉर्मूला जो है वो सेम ही आता है और यही होता है, लेकिन तरीका जो है थोड़ा सा अलग है डेरिवेशन का। तो ये आप कर सकते हैं दोनों तरीके, दोनों में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा बेटा। तो इस तरह बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।